डिस्क्लेमर, यानी ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। Guys, back to another episode. इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल जी की एपिसोड 199 का एक्सप्लेनेशन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इतना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा गोकू फाइनल्स में पहुंच जाता है अदर टूर्नामेंट के एंड फाइट जारी होती है गोकू वर्सेस पाइकॉन के बीच। तो फ्रेंड्स, लास्ट एपिसोड में मैंने बोला था कि गोकू ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन 2 में। तो फ्रेंड्स, गोकू सुपर सैयन 2 में ट्रांसफॉर्म नहीं होता, बल्कि गोकू सुपर सैयन 1 की सेकंड लेवल पे आ जाता है, जो फॉर्म गोकू ने सेल के अगेंस्ट यूज की थी। मेन की शुरुआत ही फुल पावर से करता है। आगे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है अरीना से, जहाँ पाइकॉन काफी ज्यादा चौंक जाता है। गोकू इस तरह से चमकते थे क्योंकि बताता है कि इससे सेंस की पावर, रफ्तार और एबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। तो पाइकॉन और ज्यादा पावर अप करता है किंकाई की बातों पे ट्रस्ट करते हुए। एंड गोकू भी पाइकॉन की पावर को तेजी से बढ़ता हुआ देख समझ जाता है कि पाइकॉन बिना आर्मर के ही फाइट को खत्म करना चाहता है। तो गोकू भी बिना पावर को होल्ड किए बड़े हमले से ही शुरुआत करता है, लेकिन वो इजीली कामेहामेहा को डॉज कर फाइट कर लेता है खुद को। तो गोकू उसे पकड़ने के लिए पावर सेंस करके कई सारे की अटैक्स करता है जो बिल्कुल टारगेट की तरफ ही जाते हैं, लेकिन पाइकॉन की स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है। और ये गोकू को तब रियलाइज होता है जब वो धुआं हटने के बाद रिंग में ढूंढ नहीं पा रहा होता पाइकॉन को। तो पाइकॉन वहाँ ऊपर से बुलाता है गोकू को। गोकू कुछ ज्यादा ही चौंक जाता है कि वो तुरंत ही ऊपर कैसे पहुंच गया। तभी पाइकॉन बोलता है, तुमने मुझे निराश किया गोकू। मैं काफी एक्साइटेड था कि मैं फुल पावर का यूज करूंगा तुम्हारे अगेंस्ट, पर सोचा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा कमजोर होगे, इसलिए मैं ये लड़ाई खत्म कर रहा हूँ। गोकू को रिंग आउट करने के लिए पाइकॉन थंडर कॉर्नेटो अटैक भेजता है गोकू की तरफ। गोकू डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन थंडर अटैक की स्पीड को मैच नहीं कर पाता और चकरा जाता है उस अटैक में। वो थंडर अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसके कारण गोकू काफी ज्यादा जख्मी होने लगता है एंड पूरे अरीना के लोगों को भी स्ट्रगल करना पड़ता है पाइकॉन के इस अटैक की वजह से। और इसी बीच ईस्ट गाय की विग भी उड़ जाती है। तो भाई के गाइस चौंक जाते हैं ईस्ट गाय की रियलिटी देख के। जिन्हें वो बाल समझ रहे थे वो तो सिर्फ एक विग होती है। गोकू काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है कॉर्नेटो अटैक की वजह से। तो पाइकॉन बोलता है, हार मान लो गोकू, नहीं तो दोबारा से मर जाओगे, क्योंकि इस टूर्नामेंट में किसी की जान लेना मना नहीं होता, बिकॉज सभी लोग पहले से ही मरे होते हैं। गोकू बड़े हुए सुपर सैयन की भी फुल पावर का यूज करके भी रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता थंडर अटैक को और काफी ज्यादा घायल हो जाता है, लेकिन तब भी हार नहीं मानता। एंड तभी गोकू फर्स्ट टाइम सुपर सैयन के साथ काइकेन 5x का यूज करता है एंड रिफ्लेक्ट कर देता है पाइकॉन के अटैक को। पाइकॉन शॉक हो जाता है गोकू की पावर को इस तरह से मल्टीप्लाई होते देख। तभी गोकू एक पावरफुल पंच करता है उसे, देन साथ में ही कामेहामेहा करने की कोशिश करता है, लेकिन कामेहामेहा प्रिपेयर होने से पहले ही पाइकॉन फुल पावर का यूज करते हुए गोकू को जोरदार हेड स्ट्राइक करके फेंक देता है नीचे। पाइकॉन अब भी नहीं रुकता और सेकंड स्ट्राइक के लिए आता है। तो गोकू तुरंत ही खड़े होकर काउंटर करने की कोशिश करता है पाइकॉन को, लेकिन पाइकॉन की पावर कई ज्यादा होती है गोकू के 5x काइकेन से भी। तो पाइकॉन किक करके रिंग के कॉर्नर तक ले जाता है गोकू। गोकू काफी स्ट्रगल के बाद खुद को बचा लेता है नीचे गिरने से, लेकिन तभी पाइकॉन रिंग आउट करने के लिए एक और किक करता है। अभी गोकू फुर्ती दिखाते हुए काफी हार्डली डॉज कर पाता है उसे। एंड अब दोनों कुछ देर के लिए फेस टू फेस खड़े हो जाते हैं सांस लेने के लिए, क्योंकि फुल स्पीड फाइट से काफी ज्यादा थक गए होते हैं दोनों। तभी गोकू मन में बोलता है, सोचा नहीं था कि ये इतना ज्यादा ताकतवर होगा। सुपर सैयन के साथ काइकेन अटैक तो मैंने सेल को मारने के लिए रखा था कि अगर वो कंट्रोल से बाहर हो जाता तो, लेकिन इसकी पावर तो सेल से भी कई ज्यादा है। अब किंकाई भी समझ जाता है कि गोकू काइकेन का यूज करके खत्म कर सकता था सेल को, लेकिन इसने गोहान की ताकत को बाहर लाने के लिए ऐसा शो किया कि वो सेल को नहीं हरा सकता। ये तो अच्छा योद्धा होने के साथ साथ एक अच्छा फादर भी है, जबकि ऑडियंस की हालत तो खराब हो गई होती है इन दोनों की पावर से। तभी ईस्ट गाय को भी रियलाइज हो जाता है कि उसके योद्धा क्यों हार गए इन दोनों से। और इस तरह पाइकॉन बोलता है गोकू कि उसने आज तक तुम जैसा ताकतवर योद्धा नहीं देखा। वो हैरान होते हुए पूछता है गोकू से कि उसने पावर को तुरंत ही मल्टीप्लाई कैसे करा। तो गोकू बता देता है काइकेन टेक्निक के बारे में, और ये भी बताता है कि ताकतवर ओपोनेंट मुझे और ज्यादा ताकतवर बनने में मजबूर कर देता है। तभी पाइकॉन स्माइल करते हुए बोलता है, ओह अच्छा, तो फिर इस अटैक को रोक के दिखाओ, और प्रिपेयर करने लगता है नेक्स्ट अटैक। गोकू चौंक जाता है उसकी पावर को और भी ज्यादा तेजी से बढ़ते देख। एंड तभी पाइकॉन उसका सबसे पावरफुल अटैक यानी थंडर फ्लैश भेजता है गोकू की तरफ। गोकू उसे डॉज नहीं कर पाता और वो अटैक सीधा जाकर हिट होता है गोकू को। तो गोकू काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है उस अटैक की वजह से, जबकि इस तरफ इन लोगों को भी स्ट्रगल करना पड़ता है इस अटैक के कारण। गोकू काफी मुश्किल से दोबारा से खड़ा होता है, लेकिन ये देख के चौंक जाता है कि अब तक पाइकॉन एक और थंडर फ्लैश अटैक प्रिपेयर कर चुका होता है। तो गोकू डर जाता है कि अब तो बचना मुश्किल है। एंड और कोई न होने की वजह से गोकू कुछ इस तरह से ब्लॉक करने की कोशिश करता है उसे। इस अटैक से ग्रैंड कैस में सभी लोगों का कुछ ऐसा हाल हो जाता है, जबकि यहाँ गोकू कुछ इस तरह से ही पड़ा रहता है रिंग में। पाइकॉन को लगता है कि शायद गोकू बेहोश हो गया होगा, लेकिन तभी वो सेंस करता है कि गोकू की शक्ति अभी तक बाकी है, तो वो ऊपर से फाइनल की अटैक करता है। लेकिन गोकू काइकेन 7
7X का यूज करके आ जाता है पाइकान के पीछे। तो पाइकान गोकू के अटैक करने से पहले ही पीछे मुड़कर की अटैक भेज देता है। तो गोकू भी काउंटर अटैक करता है जिससे दोनों फुल स्पीड पीछे की तरफ चले जाते हैं। यहाँ मौजूद कोई भी नहीं देख पा रहा होता दोनों की फाइट को सिवाय किरण के। तभी वो दोनों अरीना की छत का यूज करते हैं खुद को संभालने के लिए और फिर से अटैक एंड डॉज बैटल शुरू हो जाती है दोनों के बीच। तो गोकू काइकेन 7X का यूज करते हुए मैच करता है पाइकान की पावर और स्पीड को। तो फ्रेंड्स आपके मन में एक क्यूरी होगी कि और तो दिखाई नहीं दे रहा काइकेन का, कैसे हो सकता है कि गोकू काइकेन का यूज कर रहा हो। फ्रेंड्स काइकेन का ऑरा भी सेम उसी तरह ही गायब हो जाता है जैसे कि सुपर सैयन बनने के बाद फाइट के दौरान सैयन का ऑरा भी गायब हो जाता है। और यहाँ पहले ही देख चुके हैं जब गोकू फाइट कर रहा था फ्रीजर के आगे, तो किंकाई ने बताया था कि अब गोकू काइकेन को ऑरा के बिना भी यूज कर सकता है। सो कमिंग बैक टू द वीडियो, गोकू कामयाब भेजता है तो पाइकान इजीली रिफ्लेक्ट कर देता है उसे और बदले में पावरफुल स्ट्राइक करके गोकू वापस से भेज देता है रिंग में। और गोकू काइकेन को और ज्यादा होल्ड भी नहीं रख पाता क्योंकि वो काफी ज्यादा घायल हो चुका होता है। तभी किंकाई डर जाता है कि अब तो उसे वेस्ट काई का सर्वेंट बनना ही पड़ेगा। तभी पाइकान फिर से थंडर फ्लैश अटैक प्रिपेयर करने लगता है गोकू को मारने के लिए। गोकू बची हुई ताकत को जमा करके वीकनेस ढूंढने की कोशिश करने लगता है पाइकान के हमले में, क्योंकि गोकू के पास अब इतनी ताकत भी नहीं बची होती को फिर से काइकेन का यूज कर सके। तो यही आखिरी मौका होता है पाइकान को हराने का। एंड कुछ समय तक कंसंट्रेट करने के बाद फिगर कर लेता है इस हमले की वीकनेस और पाइकान के ठीक हमला करने के मिनी सेकंड्स बाद ही इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करते हुए आ जाता है पाइकान के पीछे और प्रिपेयर करने लगता है कामेहामेहा। पाइकान की पूरी ताकत उसके थंडर फ्लैश अटैक में होती है तो वो डैश नहीं कर पाता कामेहामेहा को और गोकू अटैक करके कर देता है उसे रिंग आउट। एंड कुछ सेकंड के लिए तो किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि ओवर पावर तो गोकू हो गया था तो पाइकान कैसे फायर हो गया। एंड अब रेफरी अदर वर्ल्ड का चैंपियन डिक्लेयर करता है गोकू को और सभी लोग काफी ज्यादा चेयर करने लगते हैं गोकू को। और इस तरह पाइकान उठने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी गोकू हेल्प करता है उसकी। तो पाइकान बोलता है मैं सोच रहा था कि तुम ध्यान नहीं देते लेकिन तुमने फाइनल अटैक के लिए तो बिल्कुल ही अलग ही स्ट्रेटेजी का यूज करा जिसका मैंने सोचा भी नहीं था। तो गोकू जवाब में बोलता है ताकत के मामले में तो मैं तुमसे हार गया था तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारी कमजोरी को ही कर लूं। तो पाइकान संभाल देता है और बोलता है ओह अच्छा तो ये बात थी, तुम वाकई में एक महान योद्धा हो। अब तक मैं सोच रहा था कि ताकत ही सब कुछ होती है लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि बुद्धि के बिना पावर कुछ भी नहीं। और थैंक्स बोल के चला जाता है वहाँ से। गोकू भी थैंक्स बोलता है उसके साथ फाइट करने के लिए, जबकि इस तरफ अब किंकाई खूब चिढ़ाता है वेस्ट काई को क्योंकि किंकाई बेट भी जीत चुका होता है वेस्ट काई से। एंड अब रेफरी गोकू को पास बुलाता है चैंपियनशिप के रिवार्ड के लिए। तभी किंकाई बताता है कि गोकू और पाइकान ने टूर्नामेंट के रूल्स को तोड़ा है तो इसलिए इन दोनों को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। सभी शॉक हो जाते हैं ये सुन के। तभी किंकाई पूछता है गोकू से कि उन्होंने फाइट के दौरान स्टेडियम की छत को टच किया था या नहीं। तो गोकू बता देता है कि उन दोनों ने फाइट के दौरान उसे छुआ था। एंड किंकाई बुक में कुछ पढ़ते हुए बताता है कि टूर्नामेंट के रूल के अकॉर्डिंग स्टेडियम की छत और स्टेडियम का फर्श एक है क्योंकि अगर सिर के बल खड़े हो जाओ तो छत फर्श बन जाता है और फर्श छत, इसलिए दोनों डिस्क्वालीफाई। तो रेफरी डिसअपॉइंट होते हुए बोलता है कि इसका मतलब इस टूर्नामेंट का कोई भी विजेता नहीं और इससे ज्यादा तो किंकाई हर्ट होता है कि वो जीती हुई बेट भी हार गया। जब गोकू बिल्कुल भी परेशान नहीं होता और खुद की मिस्टेक मान लेता है कि उनको रूल्स नहीं तोड़ने चाहिए थे। लेकिन किंकाई को इन दोनों की फाइट काफी शानदार लगी तो इसलिए किंकाई बोनस के तौर पे गोकू और पाइकान दोनों को प्राइवेट ट्रेनिंग देने का डिसाइड करता है। गोकू काफी ज्यादा खुश होता है किंकाई की ट्रेनिंग के लिए। एंड यहाँ ड्रैगन बॉल जी का सीजन 6 खत्म होता है। एंड इस अदरवर्ल्ड टूर्नामेंट के 7 साल और 4 महीने बाद शुरू होता है सीजन 7 जिसके शुरू में हम देखते हैं कि गोहान बड़ा हो गया होता है और चीची लंच बॉक्स देकर उसे भेज देती है स्कूल की तरफ क्योंकि गोहान के गांव के पास कोई भी स्कूल न होने की वजह से उसने ज्यादातर पढ़ाई घर पर की थी और पढ़ने के लिए वहाँ जा रहा था जहाँ उसकी माँ उसे पढ़ाना चाहती थी। सडन सिटी के सबसे बड़े हाई स्कूल में गोहान भले ही गैलेक्सी में घूमा हो और धरती को तबाही से बचाया हो लेकिन उसे अभी बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना था मीन के हाई स्कूल का। यहाँ ड्रैगन बॉल जी की एपिसोड 199 खत्म होती है। आगे की स्टोरी हम देखेंगे ड्रैगन बॉल जी आने वाली एपिसोड्स में। क्योंकि इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।